गए हैं। हम सब सनातनियों की यही इच्छा थी और वो समय हम लोगों के बीच में आकर निकल भी चुका है और हम सब लोग आनंदित हैं और यही चाहते थे कि राम जी की जन्मभूमि और राम जी हम सब संतों की क्यों सुना जाए या भक्त जो तक क्यों आते हैं और इसके कथा सुनने से फायदा क्या है? कथा सुनने से फायदा ही फायदा है कि व्यक्ति के पाप करने की प्रवृत्ति जो है, राम कथा गंगा में जो स्नान करता है पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। श्रोता आपको कैसे देखने को मिल रहा है, इसके प्रति आप बताइए। यहाँ के तो श्रोता पूरे भक्ति भाव से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं कथा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ। पहले दिन जब मैंने देखा तो कथा में इतनी भीड़ उमड़ी, तो हमने कहा इतनी भीड़ तो कहीं नहीं होती है और इतने श्रद्धालु की भीड़ होना ये इनका भक्ति भाव। कई सारे आयोजन होते हैं, उसमें उस आयोजन में विष्णु महायज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? विष्णु महायज्ञ का एक तो लाभ ये है कि विष्णु महायज्ञ में लक्ष्मी जो है नारायण के साथ आती है। एक लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है और वही लक्ष्मी जब अपने पति नारायण के साथ आती है तो वो जीवन में कल्याण करती है। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है वो तो लक्ष्मी उल्लू ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो स्वयं परमात्मा भी सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म जो है सनातन धर्म से ही। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। मैं सर्वनकाश खगड़िया जिले से इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के डुमरिया बुजुर्ग गांव में, जहां पर कि अभी श्री विष्णु महायज्ञ का जो 9 दिवसीय का आयोजन की जा रही है, जिसमें राष्ट्र संतों का आना जाना शुरू हो गया है। और जहाँ पर की शुरुआती में जो मध्य प्रदेश के जो धीरेन्द्राचार्य जी महाराज के जी का आगमन हुआ है और उनके हजारों की संख्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं का भक्तों का सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है, उन्हीं को लेकर मैं इनसे बात मौजूद हूँ कि श्री राम जिस तरह से कथा हो रही है और उसमें विष्णु महायज्ञ की क्या किस तरह से आयोजन किया जाए, उसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। मैं धीरेन्द्राचार्य चित्रकूट धाम जी मध्य प्रदेश से हूँ जी और इस समय जो यहाँ पर विष्णु महायज्ञ चल रहा है जी, यज्ञ की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है जी और यज्ञ स्वयं ब्रह्मा जी ने ही बनाया है जी, जो हम सबको प्राप्त नहीं हो सकता है, हमारे प्रयास से प्राप्त नहीं होता है, वो हम यज्ञ में शामिल होकर यज्ञ भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। यही यज्ञ का महत्व है। शेष क्षेत्र में देश में कई सारे आयोजन होते हैं, उसमें आयोजन विष्णु महायज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? विष्णु महायज्ञ का एक तो लाभ ये है कि विष्णु महायज्ञ में लक्ष्मी जो है नारायण के साथ आती है। एक लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है और वही लक्ष्मी जब अपने पति नारायण के साथ आती है तो वो जीवन में कल्याण करती है। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है वो तो लक्ष्मी उल्लू बनाकर चली जाती है। और विष्णु महायज्ञ में और जो लक्ष्मी आई हुई है वो गरुड़ पर बैठकर आई है और इसलिए विष्णु महायज्ञ किया जाता है। विष्णु महायज्ञ क्यों सुना जाए या भक्त जो तक क्यों आते हैं और इसके कथा सुनने से फायदा क्या है? कथा सुनने से फायदा ही फायदा है कि व्यक्ति के पाप करने की प्रवृत्ति जो है, राम कथा गंगा में जो स्नान करता है पाप करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। गंगा व्यक्ति के केवल पाप समाप्त करती है और राम कथा गंगा लोगों के पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। जिस तरह से भी देखते हैं क्षेत्र में विश्व में सनातन धर्म के साथ और ब्राह्मणों के साथ जिस तरह से ऐसा देखे पाखंडी को भी ज्यादा मतलब देखने को मिले लगातार कई चैनल या कई जगहों पे। उसी बीच में मैं आपसे ये जानना चाहूँ, सनातन धर्म और जिस तरह से इसके जो पाखंडी लोग हैं उनके बीच सनातन धर्म की क्या विशेषता है, क्या स्थान है? देखो, जो लोग सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म जो है सनातन धर्म से ही बांट लिए गए और सनातन धर्म रहेगा। और जब जब सनातन धर्म पर कुठार हुआ है तो सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार धरती पर होता है और सनातन धर्म की रक्षा
हम साधु संत ही नहीं, सनातन ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो स्वयं परमात्मा भी इस धरती पर आता है। आपसे ये जानना चाहें, अयोध्या में मंदिर बन गया है और बनने और भी कुछ बचा हुआ काम पूरा हो जाए, उसको लेकर उसमें आपको कहाँ तक खुशी है? अब मंदिर का काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा, लेकिन राम जी बैठ गए हैं। हम सब सनातनियों की यही इच्छा थी और वो समय हम लोगों के बीच में आकर निकल भी चुका है और हम सब लोग आनंदित हैं और यही चाहते थे कि राम जी की जन्मभूमि और राम जी हम सब संतों की, सनातनियों की धरोहर है और अब हमारे यहाँ अयोध्या में उनकी स्थापना होके हम सब लोग आनंदित हैं। जिस तरह से अभी यूपी से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी महाराज जी के द्वारा, उनका एक कहना है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर भी बना जाए, उसको लेकर आपका क्या राय है? हाँ, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जैसे राम जी का बन गया वैसे कृष्ण भगवान का भी बनना चाहिए। पूरा इसमें आप संतुष्ट है, पूरा खुश है कि जिस तरह से मंदिर बनाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा? देखो, महात्मा तो प्रसन्न रहेगा ही जी, और जो विरोधी है वो अप्रसन्न रहेंगे। जो सनातनी होगा वो प्रसन्न होगा, जो प्रसन्न ना हो समझ लेना कि सनातनी नहीं है। आपसे ये जानना चाहें, जिस तरह से आप खगड़िया में शायद पहली बार आए होंगे, अन्य जगह पे आप लगातार आपका कार्यक्रम होती रहती है, उन अन्य जगहों की भांति खगड़िया के दर्शक या श्रोता आपको कैसे देखने को मिल रहा है, इसके प्रति आप बताइए। यहाँ के तो श्रोता पूरे भक्ति भाव से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं कथा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ। पहले दिन जब मैंने देखा तो कथा में इतनी भीड़ उमड़ी, तो हमने कहा इतनी भीड़ तो कहीं नहीं होती है और इतने श्रद्धालु की भीड़ होना, ये इनका भक्ति भाव ही सिद्ध होता है। सभी लोग यहाँ के भक्ति भाव से भरे हुए हैं। आपको लगता है जिस उद्देश्य से आप यहाँ पाए हुए प्रवचन करने या फिर कथा कहने, यहाँ जाने पर आपको यहाँ का प्रवचन यहाँ पे सार्थक होगी, आपको यहाँ पे श्रोता लोग, दर्शक लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो आपका सिद्ध होगा, कुछ फायदा यहाँ पे आपको होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि राम कथा जो है लोगों को सुधारने का काम करती है और राम जी के चरित्र पर यदि जो चलेगा, स्वाभाविक है राम जैसा बनेगा और उसका चरित्र उज्जवल होगा। और हर माता पिता यही चाहते हैं हमारा संतान जो है राम जी से संस्कारवानी हो, आज्ञाकारी हो। तो जो हमारे राम जी ने किया है वही यदि आज का युवा करे तो स्वाभाविक है कि समाज में उसकी राम जैसा ही हो। आपसे अगला सवाल है, जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीण डुमरिया बुजुर्ग के जो युवक है सतीश मिश्रा जी के द्वारा या फिर अन्य लोग जिस तरह से आपको मतलब आपसे बात करके काफी अनुनय विनय करके और डुमरिया बुजुर्ग लाया गया है, उनका जो सोच है कि आपको जिस तरह से उद्देश्य लाए हुए आपको अनुनय विनय करके, उनका भी वो काम जिस तरह से होगा उस मतलब सार्थक होगा या फिर संतुष्ट है? हाँ, सार्थक होगा, क्यों नहीं होगा। सारे काम जो है पूरे ग्रामवासियों के सिद्ध होंगे, क्योंकि भगवान की कथा एक कल्प वृक्ष है जी। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती है जी। वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद किछु दुर्लभ नाही। आपसे आखिरी सवाल है कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं देशवासी फिर लोगों को आप क्या कुछ मैसेज देना पसंद कीजिएगा? यही चाहेंगे कि रामचरितमानस को एक पुस्तक न मानकर मानव को जीने वाली पुस्तक मानकर स्वीकार करें और रामचरितमानस में जो राम जी का चरित्र भरा है उसे अपने जीवन में उतारे। और जो रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारेगा वही जो है सनातनियों में सिद्ध पुरुष कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे किस तरह से धीरेन्द्राचार्य जी महाराज जी का क्या कहना हुआ सनातन धर्म या फिर मंदिर या फिर सनातन धर्म के श्री विष्णु का कथा को लेकर। शेष बहुत जल्द एक नई कथा, एक नई वीडियो, एक नई खबर के साथ आप तक पास आता हूँ, तो बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।